देख रहे हैं कि एमएस न्यूज़ मैं इस समय मौजूद अम्बेडकर जिले के गुजरात विधानसभा क्षेत्र के नेवादा बाजार के पास। यहाँ पे कुछ भाजपा के नेता यहाँ पे मौजूद हैं। आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि चुनावी चर्चा करते हैं, आखिर वो लोग किस मुद्दे को लेकर के चुनावी चर्चा कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। आइए उन्हीं के पास चलते हैं। हमारे सामने मौजूद हैं यहाँ ब्लॉक मत से पूर्व में रह चुके हैं जिला पंचायत प्रत्याशी के रूप में दीपक शुक्ला जी। आइए उनसे जानकारी लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। क्या मुद्दा रहेगा आपकी बात? धन्यवाद इसरार भाई। मुद्दा तो एक ही है, इस बार 400 पार। जैसे कोई जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के हमारे हिंदुस्तान के मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करीब 2014 में जब जो शपथ ली थी, उस शपथ के क्रम में आज तक उन्होंने एक से बढ़ के एक और चुन चुन के सारे कार्य करने का काम किया है। और जो कार्य करते गए, अभी जो कार्य कुछ छोटे मोटे बचे हुए, वह कार्य इस 5 वर्ष में बहुत तीव्र गति से आगे खत्म होने। जनता कहती है कि आप हमेशा मुंबई रहते हैं, हाँ, केवल चुनाव के समय ही आते हैं, तो क्या लोग क्या कहते हैं? आप जो व्यक्तिगत एक टिप्पणी है हमारे ऊपर कि हम मुंबई रहते हैं, आपने देखा होगा कि शायद ही कोई ऐसा महीना बीतता होगा कि मैं 5-10 दिन यहाँ नहीं रहता हूँ। और जिस समय हमारी पार्टी को हमारी ज़रूरत होती है, मैं अपनी पार्टी के लिए उस समय हाजिर रहता हूँ, क्योंकि मैं संगठन से प्रेरित हूँ। संगठन का व्यक्ति अपना कार्य करता है। हाँ, मुंबई की बात है तो परिवार चलाने के लिए बिजनेस भी जरूरी है। अगर हमारे पास 10 पैसे, आपके पास रोजगार नहीं है, रोजगार के लिए आप बाहर गए हैं, तो आज लोगों को क्या कहते हैं? रोजगार का मुद्दा जो आप कहना चाह रहे हैं हमारे ऊपर व्यक्तिगत, मैं आपको बता दूं कि मैं MBA किया हूं। और जब हमारा कैंपस सिलेक्शन सीधे मुंबई हुआ था, यहाँ हमको पैकेज कम मिल रहा था लखनऊ में, इसलिए मैं मुंबई गया क्योंकि अच्छा पैकेज मिला। और फाइनेंस में जो मैं पैकेज अच्छे अपना काम भी करता रहा। लेकिन ऐसी भगवत कृपा हुई, क्योंकि हम अयोध्या की इस धरती से बिलोंग करते हैं, भगवान राम की ऐसी कृपा हुई कि आज मुंबई में अक्सर जो है लाखों बच्चे जो पास हो रहे हैं, लेकिन जो पहले से पास हो चुके हैं 2014 के बाद से या पहले से मान लेते हैं, उनको अभी तक रोजगार नहीं मिला है। आप एक चीज़ आप देखे होंगे, आप भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नज़दीक रहते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नज़दीक में देख रहे होंगे कि औद्योगिक प्राधिकरण का कार्य चालू है। तो सबसे पहले जो व्यवस्था थी हमारे सरकार की, लोगों को पक्का घर मिल जाए और उनको रहने के लिए अच्छा घर रहे और खाने के लिए अच्छी चीज़ें मिले। जब रहने और खाने की अच्छी व्यवस्था हो गई, इसके बाद हम रोजगार के ही मुद्दे पे काम करेंगे। अभी इतना जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे जगह जगह औद्योगिक प्राधिकरण बनाए जा रहे हैं, अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया बनाई जा रही है, वहाँ पर बिजनेस और रोजगार के लिए ही बनाया जा रहा है, न कि किसी और चीज़। जैसा कि जनता कहती है, यहाँ पर जो है महंगाई बहुत ज़्यादा है। जो बड़े लोग हैं, बड़े तबके के लोग हैं, उनको जो है छूट के रूप में 1.5% से 5% टैक्स देना पड़ता है। लेकिन जो गरीब जनता है उनको 5% से लेकर 28% तक टैक्स देना पड़ता है। इस पर क्या कहना है? आज 2014 के पहले आप नेवादा में खड़े हैं, इस ज़मीन की कीमत क्या थी? इस ज़मीन की जो कीमत रही होगी, आज महंगाई की अपेक्षा उस ज़मीन की कीमत कम से कम 50 गुना आगे बढ़ी। तो जिस प्रकार से महंगाई की बात आप करते हैं, तो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी उस हिसाब से डेवलपमेंट बढ़ रहा है, और डेवलपमेंट बढ़ने से लोगों की इनकम भी बढ़ रही है और यहाँ की कीमत भी बढ़ रही है। हमारे सामने एक भारतीय जनता पार्टी के नेता दीपक त्रिपाठी जी मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं आखिर उनकी क्या राय है, किस मुद्दे को लेकर के जो है ये मैदान में जा रहे हैं, क्या मुद्दा है? सबसे पहले देखिए, एमएस न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अंत्योदय नीचे पहले क्रम से लेकर और ऊपर तक कार्य कर रही है, ये अभूतपूर्व है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनका गरीब, किसान, बेरोजगार, नौजवान सभी पे उनका पूरा फोकस है। जो आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी में सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं है। आज अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, मैंने लगभग 25 से 30 लोग मेरे यहाँ काम करते हैं, तो नौकरी देने वाला भी वो बना रहे हैं। उन्होंने सब चीज़ों को डेवलप किया, जैसे कौशल विकास योजना है, और हमारा जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। जितनी योजनाएँ हैं, वहाँ को पूरी तरीके से लोन देना, उसकी सुविधा प्रोवाइड कराना, छोटे छोटे जो है गृह उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उनकी स्थापना करवाना, ये भी एक रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम है, साधन है, जिसको लेके हमारी सरकार पूरी तरीके से कार्य कर रही है। आपकी बार क्या लगता है कि पिछली बार बसपा से सांसद हुए थे दिनेश पांडे, जबकि बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है, अब की बार क्या लगता है? देखिए, हमारे प्रत्याशी इस समय जो है श्री रितेश पांडे जी,
युवा है, कर्मठ है और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। इन्होंने अम्बेडकर नगर की आवाज़ हमारे लोकसभा में लगातार उठाते रहे, चाहे वो सड़क का मसला हो, चाहे यहाँ के किसानों का मुद्दा हो, बुनकर का मुद्दा हो। और वो रितेश पांडे जी प्रेरित होके भारतीय जनता पार्टी की नीति से, भारतीय जनता पार्टी की कार्य योजनाओं से प्रेरित होके हमारी पार्टी को ज्वाइन किए और हमारे यहाँ से प्रत्याशी हैं। तो इसमें कोई शक संदेह नहीं है, पूर्ण जो है लगभग 1.5 से 2 लाख वोटों से ये विजयी हो रहे हैं। ये जन जन घर घर की आवाज़ है और सभी लोगों ने ठाना है, हम सब मिलकर ठाने हैं कि घर घर तक जाएंगे और हर घर में कमल खिलाएंगे। हमारे सामने रितेश पांडे जिंदाबाद। हमारे सामने मौजूद है संगठन के जो है मंडल अध्यक्ष जी मौर्या जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपके संगठन में तमाम लोग कार्य करते हैं, बहुत सक्रिय लोग रहते हैं, तो क्या कहना है आपका, आपके बार क्या होगा अम्बेडकर नगर में? अम्बेडकर नगर में अगली बार कमल जरूर खिलेगा। हमारे प्रत्याशी रितेश पांडे जी, हमारे कार्यकर्ता अपना प्राण प्राण लगा करके हमारे साथ हमारी राज्य एक करके आने के बाद जो काम किया आए दिन जो है सुनने में आ रहा है कि ठाकुर बिरादरी के लोग नाराज कर रहे हैं। कोई नाराज, ऐसी बात एकदम नहीं, ये अफवाह है। जनता, सारी जनता हमारे साथ है। यहाँ कोई जातवाद नहीं है, ना जातवाद से हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो अब की बार अगर मान लीजिए सांसद जी होते चुने जाते हैं रितेश पांडे जी, तो